जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 40 नाइन्थ और क्या कहते हैं 11th और फाउंडेशन के लिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों का हो गया। जनरल सॉल्यूशन में जनरल वैल्यू में हम लोग सिर्फ जीरो वाला को लिए थे और तो नहीं लिए थे। क्या आज हमको और सब के बारे में पढ़ना है। तो पढ़ना है तो पहले फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला है तो पहले उसको प्रूव करना होगा, क्या तब ना आगे बढ़ेंगे। चलिए तो आज मेरा है क्या, सो देखिए जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 40 11th के लिए और फाउंडेशन के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल सॉल्यूशन। यानी मान लो कि अब साइन थीटा बराबर मान लो 1/2 है, √3/2 है, 1 है, ये सब है क्या। इसको हम तो साइन थीटा बराबर साइन 0 तो नहीं हुआ, ये क्या हुआ, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन 30 डिग्री, नहीं साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन 90 डिग्री। इसी को हम लिख दिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्या लिखे कि यदि साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर होगा तो क्या हो, ठीक। इतना खाली आपको हम समझा दें। अच्छा आज रक्षाबंधन है ना, सब राखी बांध दी होगी या राखी बंधवा लिया होगा, क्या काम हो गया, खाना पीना खा लिया, घूम फिर लिया, नहीं अब तो क्वेश्चन बनाना होगा। क्या देखो हम भी राखी बनवा लिए है ना, मेरा राखी देखो, मेरा गणेश जी है। चलो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, चलो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। इसके बाद तुमको आता है, ठीक है, क्या आता है, तुमको इसको सॉल्व करना होगा तो तुम क्या करेगा, ईमानदारी से बोलो क्या करेगा। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 आता है ना तुमको। अच्छा इसके बाद भी आता है तुमको, क्या आता है, सोचो, तुम सोचो तो क्या करेगा तुम, सोच के देखो क्या करेगा। अरे साइन सी माइनस साइन डी नहीं हो गया, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर क्या आता है, आता है तुमको, क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2, ये ना 2 cos c प्लस d बाई 2 और साइन इंटू साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 0। आता है कि नहीं तुमको, हो गया काम खत्म। चलो अब क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, E2 से, हाँ E2 उड़ जाएगा, कैसे उड़ जाएगा, E2 से E2 कैसे उड़ेगा, इतना एंगल करना है। अब देखो इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0, ठीक। इसका मतलब इतना इज इक्वल टू 0 बाई इतना, इतना इज इक्वल टू 0 बाई इतना, नहीं यानी दोनों के बराबर 0 हम कर सकते हैं बारी बारी से, कर दो। 2 cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, नहीं अब तो हम लिख सकते हैं ना वो कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, 0 बाई 2 हो गया। अच्छा अब यहां के बाद
आप अपना फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन? जो कि आप साबित किए हैं। क्या साबित किए हैं? cos थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। नहीं तो क्या किए है ना। चलो उसी प्रकार से यहां भी कर लो। क्या है? साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। नहीं हो गया? साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखिएगा? आपके पास क्या फॉर्मूला है? पढ़े ना फॉर्मूला? कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या? देन थीटा इज इक्वल टू क्या? क्या कीजिए कि थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू कितना? पाई बाई 2। पढ़े हैं ना? cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू क्या? थीटा इज इक्वल टू क्या? n पाई। थीटा इज इक्वल टू क्या? n पाई, यानी थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर 0 है। अच्छा, तो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना? 2n पाई। ठीक है। क्या आ गया? थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। अब एक काम करो, यहां पर क्या करो कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना? ये 2 उड़ा सकते हैं इसमें, तो कितना बच गया? थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना? अच्छा, 2n प्लस 1 इंटू पाई ना। 2n प्लस 1 इंटू कितना? पाई। और उसमें क्या है? इसको यदि आप तोड़ते हैं तो क्या लिखिएगा कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस कितना? पाई। और इसमें क्या है? सीधा 2n पाई। नहीं, इसमें हो गया 2n पाई प्लस पाई। हाँ, और उसमें क्या हो गया? सीधा 2n पाई। क्या गड़बड़ हो गया? कहीं गड़बड़ है? देखो तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है। थीटा प्लस अल्फा 2n प्लस 1 पाई। ठीक है। थीटा माइनस अल्फा 2n पाई। ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या? यहां भी थीटा का वैल्यू निकालो। थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस पाई है ही, इसमें से अल्फा को माइनस कर दो। और यहाँ पर थीटा बराबर क्या लिखेगा? 2n पाई और प्लस क्या? अल्फा। ठीक। इसको यदि हम तोड़ते हैं, इसको नहीं हो तोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं ना कि 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा। ये हो गया 2n पाई और प्लस क्या? अल्फा। तोड़ दिए। ठीक। इसका मतलब यह क्या है? ऑड मल्टीपल्स। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑड मल्टीपल्स। नहीं, 2n प्लस 1 का मतलब क्या? ऑड मल्टीपल्स। किसका? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस अल्फा। ठीक है। और ये है सीधा 2n पाई प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या? 2n का मतलब क्या? इवन मल्टीपल्स। इसका मतलब हो गया कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई प्लस क्या? अल्फा। तो यहां का रहा है ऑड मल्टीपल्स, यहां का रहा है क्या? इवन मल्टीपल्स। ऑड भी हो गया, इवन भी हो गया। नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं? डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं कि थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। तब क्या? अल्फा है। यानी ऑड मल्टीपल्स भी और क्या? इवन मल्टीपल्स भी। जहां की n जो है मेरा क्या है? इंटीजर। हो गया। यानी आपका रिजल्ट क्या निकला? गर्मी है। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। ये आपका रिजल्ट निकला। किसके लिए? साइन थीटा के लिए। दिखाई दे रहा है कि नहीं? नीचे वाला कटा हुआ था। चलो, अब हो गया सही। क्या? कट गया था। चलिए
अब हम आ जाते हैं किस पर, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग कॉस थीटा का, ठीक है। साइन थीटा का काम खत्म। अब आ जाते हैं कॉस थीटा। इसी को खाली हटाइए कि हाँ, ऐसे ही होगा। cos थीटा का भी वैल्यू 1/2 है, √3/2 है, 1 है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, वही सेम चीज। कहाँ गया जी मार्कर जी? इसको मान लो कि cos थीटा इज इक्वल टू कितना, इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज इक्वल टू कितना, √3/2, cos थीटा इज इक्वल टू कितना 1, यानी हम मान लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है। अब तो हमको बताने की जरूरत नहीं है, अब तो तुम भी रास्ता निकाल लेगा। पहले तुम रास्ता निकालो, ठीक है। तुम रास्ता निकालो, रास्ता बनाओ, उसके बाद तुम करो, तब तुम देखना है क्या लिखेंगे हम लोग, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d बराबर क्या, -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 और साइन थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। नहीं, इसमें भी वही केस, इतना इज इक्वल टू 0 और इतना इज इक्वल टू 0, यानी -2 साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0, और इधर कर दो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। क्या -2 वाला तो गया, तो मेरे पास फिर कितना बच गया, साइन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारा पहला वाला फॉर्मूला लागू हो जाएगा, क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, नहीं, देन थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई, देन थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या, n पाई, नहीं जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना, 2n पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। इससे निकला क्या, ऐसे ही यहाँ भी तो वही सेम चीज है क्या, तो थीटा माइनस अल्फा बाय 2 बराबर कितना, n पाई, यानी थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, 2n पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। देखो यहाँ निकला 2n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ निकल गया 2n पाई प्लस अल्फा, यानी हम लोग क्या लिखते दोनों मिला करके, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी मेरा रिजल्ट क्या निकला, मेरा रिजल्ट निकला कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना निकाले हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। अब चलिए टेन थीटा, अब चलिए हम लोग यहाँ भी रहने दो। अच्छा, इसका तो वैल्यू भी बदल जाएगा ना, हो टेन थीटा में तो वैल्यू भी बदल जाएगा। चलिए अब आ जाओ टेन थीटा। मान लो कि टेन थीटा बराबर 1 है, 1/√3 है, √3 है। इसका मतलब कि टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन 45, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन 30, टेन थीटा बराबर कितना हो गया, टेन 60, टेन 90, कुछ भी आए। यानी हमको कहने का मतलब यह हुआ कि ये सब क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो टेन थीटा बराबर क्या, टेन अल्फा, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना, टेन अल्फा। नहीं, गर्मी बहुत है आज, बारिश नहीं ना हुई है, इसीलिए बारिश होने वाली है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, बात खत्म। इसको कैसे करेगा, टेन थीटा माइनस टेन अल्फा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा माइनस टेन अल्फा नहीं, टेन सी माइनस टेन डी का फॉर्मूला है मेरे पास, नहीं है। टेन ए माइनस बी का है, टेन ए प्लस बी का है, तो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में लाओ, नहीं क्या लाओ,
टेन को साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। अब क्या करें भाई, क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस थीटा। इसको इधर ले आ, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्या लिख दिया हम, कॉस थीटा ना होगा, कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, या कॉस ए साइन बी कहो, नहीं हो गया, साइन ए कॉस बी। इसको अच्छा से लिखने के लिए, मैंने तुम्हारे फॉर्मूला को डायरेक्ट तुमको लगे कि आ जाए, तो क्या लिखेगा, कॉस ए साइन बी, नहीं हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सो तो हमको नहीं आता है, ये तो तुम ही बताएगा, पता है तुमको, है ना पता, क्या साइन ए माइनस बी, यानी अच्छा इज इक्वल टू, हम जीरो नहीं लिखते जा रहे हैं, बराबर जीरो यहाँ लिखो, साइन ए माइनस बी हो गया। अब तुम्हारा क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, नहीं तो थीटा इज इक्वल टू क्या, एन पाई, यानी थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। लेकिन जानता है इसमें एक समस्या है, जैसे साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बनाए हम लोग, कॉस टाइम है ना, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा बनाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, इसमें फॉर्मूला लिखेगा ना अभी कि टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू क्या, एन पाई प्लस अल्फा लिखेगा, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन क्या है सो देखो, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि थीटा एंड अल्फा आर नॉट odd multiples of पाई बाय 2, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, समझ गया बात, जा 2 की तरह कट गया हो, पाई बाय, ठीक है, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन इसमें है, जान लो। तो 3 फॉर्मूला हम लोग पढ़िए, साइन थीटा साइन अल्फा कॉस थीटा कॉस अल्फा टेन थीटा टेन अल्फा, हो गया काम तमाम। अब हम क्या करें, इस पर पहले क्वेश्चन बना लें, ठीक, कुछ क्वेश्चन इस पर ले लो, डायरेक्ट फॉर्मूला पर, क्या ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर डाल देना, और क्या। अब देखो जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है हम लोगों का, तो ये क्वेश्चन ले लिया जाए छोटा सा कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन हो गया फाइंड दी जनरल सॉल्यूशन, क्वेश्चन है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2, तो इसका रिलेशन मेरा प्रिंसिपल वैल्यू से है, नहीं यानी एक सर्कल में, माने क्या 0 से 2 पाई में, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही वैल्यू होगा, 2 भी हो सकता है ना, तो उसमें जो सबसे छोटा होगा, उसमें जो सबसे छोटा होगा, तो 1/√2 किसका वैल्यू है, 45 डिग्री का, इसलिए ज्यादा में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको 0 से 90 तक याद है, उसमें 1/√2 है यानी 45 डिग्री है, माने π/4 है, ठीक, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन π/4, यह 0 से कहां तक है, 2 पाई के बीच में है, वो भी क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल, यहाँ लिख दिए एक ठो और में नहीं लिखेंगे, पाई हो गया। अब तो मेरे फॉर्मूला पर आ गया कि नहीं आया, क्या आ गया फॉर्मूला पर, फॉर्मूला मेरा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, यानी हो गया थीटा, यानी हो गया अल्फा। अब तुमको फॉर्मूला भी तुरंत पढ़ा है क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा, तो थीटा बराबर क्या, यानी क्या, थीटा बने क्या, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, उसके बाद -1 टू द पावर n, और क्या अल्फा, यानी n पाई -1 टू द पावर n, अल्फा मेरा क्या है π/4, यही हुआ जनरल सॉल्यूशन। इसी प्रकार से तुम cos थीटा वाला बना लेगा, नहीं उसी प्रकार से cos टेन थीटा वाला बना लेगा,
और मेरा टाइम हो गया 20 मिनट। तो यदि हम बताने लगेंगे तब तो तुम बड़ा मजा में आएगा, मजा में लगेगा आज कोई क्वेश्चन नहीं मिला बनना के लिए। तो ऐसा नहीं होने वाला। देखो फटाफट क्वेश्चन, एक साइन वाला हम बता दिए, इसी प्रकार से तुम कॉस वाला नहीं बना सकता है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इक्वल टू इतना, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा इक्वल टू इतना, बन जाएगा ना। चलो चलो चाहे देखिए लोग, मान लो कि cos x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू 1/2, यानी cos में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, 60 डिग्री का, यानी कितना cos π/3 हो गया। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। आगे मेरे फॉर्मूला पर, किस फॉर्मूला पर आया, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा बराबर कितना पता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये ना फॉर्मूला था, यानी 2n पाई प्लस माइनस थीटा क्या है, ओ 2n पाई प्लस माइनस थीटा होगा रे। थीटा कहां से होगा, अल्फा ना, अल्फा, अल्फा क्या है मेरा π/3 हो गया। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2n पाई प्लस माइनस π/3 हो गया। जब साइन cos हो गया तो वो tan का है छुटा रहेगा, उसको करिए लो। जैसे tan x बराबर मान लो 1/√3, तो क्या हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री माने क्या π/6, ठीक है। तो किस फॉर्मूला पर हो गया मेरा कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना, याद करो n पाई, और थीटा इज इक्वल टू n पाई नहीं प्लस कितना, n पाई प्लस बोलो फटाफट, tan थीटा n पाई कितना प्लस अल्फा, गर्मी बहुत है, n पाई प्लस अल्फा का वैल्यू कितना π/6 हो गया। टाइम खत्म, टाइम भी खत्म होने वाला है, ठीक। अब तो हम क्वेश्चन नहीं दे पाए, दुख का बात है, को क्वेश्चन नहीं दे पाए। लिख लो ये क्वेश्चन, साइन x माइनस √3/2, दूसरा cos x माइनस 1/2, तीसरा cot x माइनस √3 हो गया। 3 को हो गया ना, और बढ़ा दें, हाँ और बढ़ा दें, तुमको टाइम ही नहीं है कि बढ़ा दें, जो ही 2-4 क्वेश्चन लिखा जाए। छोड़ो, यही 3 को बनाओ, क्या यही 3 को बनाएगा। जय मां बंगलामुखी, जय मां बंगलामुखी।